हाँ, इसे सब्जियों का राजा भी कहते हैं और ये टाइटल इसे ऐसे ही नहीं मिल गया। लेकिन इस राजा के ताज के पीछे छिपे राज क्या हम जानते हैं? चलिए आज उन्हीं परतों को एक-एक करके खोलते हैं। ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि हमारी थाली का आलू सिर्फ खाने तक ही नहीं रहता। पेपर, अल्कोहल, यहाँ तक कि साइट्रिक एसिड बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब आलू का इंडस्ट्रियल रेज्यूमे हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ा और वर्सेटाइल है। अगर हम हर 100 ग्राम आलू को देखें तो इसमें सबसे ज्यादा हैं कार्बोहाइड्रेट्स। यही चीज इसे एनर्जी का एक जबरदस्त सोर्स बनाती है। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा प्रोटीन, विटामिन बी और सी भी मिल जाता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ पेट नहीं भरता, पोषण भी देता है। ये एक बहुत ही आम सा सवाल है ना? अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद ये कच्चा रह गया है, लेकिन असलियत में ये आलू का खुद को बचाने का एक हिडन डिफेंस मैकेनिज्म है। देखिए, इस हरे रंग के पीछे है एक केमिकल जिसका नाम है सोलानिन। होता क्या है कि जब आलू पर धूप पड़ती है तो वो इसे बनाने लगता है। यह असल में कीड़ों से बचने का उसका अपना तरीका है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। लेकिन हाँ, हमारे लिए ये एक वार्निंग साइन है कि इसे ज्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हर पौधे की अपनी एक फेवरेट जगह, एक फेवरेट मौसम होता है। आलू के लिए वो मैजिक नंबर है 20 डिग्री सेल्सियस। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां जमीन के नीचे नए ट्यूबर्स सबसे अच्छे से बनते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर सिर्फ 10 डिग्री और बढ़ जाए, यानी 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, तो बस सारा प्रोसेस रुक जाता है, ट्यूबर बनना ही बंद हो जाता है। इससे पता चलता है कि आलू की फसल मौसम को लेकर कितनी सेंसिटिव है। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, आलू मिट्टी के मिजाज को लेकर भी बहुत पक्का है। इसे हल्की सी एसिडिक मिट्टी पसंद है, मतलब ऐसी मिट्टी जिसका पीएच 5.5 से 6.5 के बीच हो। बस इसी रेंज में ये मिट्टी से सबसे अच्छे से न्यूट्रिएंट्स ले पाता है और फसल एकदम बढ़िया होती है। और इंडिया में ऐसी परफेक्ट कंडीशंस अक्सर इन 3 स्टेट्स में मिलती हैं, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और बिहार। और यही वजह है कि ये इंडिया के सबसे बड़े आलू उत्पादक राज्य हैं। ये बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि साइंटिस्ट्स ने किसानों की ज़रूरतों के हिसाब से आलू की कई अलग-अलग वेराइटीज़ तैयार की हैं। एग्जाम्पल के लिए कुफरी ज्योति बीमारियों से लड़ने में माहिर है, तो वहीं कुफरी शीतमान पाला और सूखा दोनों झेल सकती है। और कुफरी किसान जैसी किस्में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के लिए बनाया गया है। आलू बोने का पूरा कैलेंडर इस बात पे डिपेंड करता है कि खेती हो कहाँ रही है। जो प्लेन्स हैं यानी मैदानी इलाके, वहाँ सर्दियों की शुरुआत में बुवाई होती है, जबकि पहाड़ों पर मौसम के हिसाब से टाइम बिल्कुल बदल जाता है, जैसे फरवरी मार्च या फिर जुलाई अगस्त। यहाँ एक ऐसी टेक्निक है जो बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है, ट्रू पोटैटो सीड यानी टीपीएस। इंडिया में डॉक्टर रामानुजम ने इसे डेवलप किया। इस मेथड में आलू को ट्यूबर से नहीं बल्कि उसके असली बीज से उगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा, पौधे वायरस फ्री होते हैं। और एफिशिएंसी तो देखिए, 1 हेक्टेयर के लिए सिर्फ 100 से 150 ग्राम बीज ही काफ़ी हैं। कमाल है ना? एक और बहुत ज़रूरी टेक्निक है मिट्टी चढ़ाना। होता क्या है कि जैसे ही पौधा थोड़ा बड़ा होता है, किसान उसके तने के चारों तरफ मिट्टी का ढेर बना देते हैं। इसके 2 फायदे हैं, एक पौधे को सपोर्ट मिलता है और दूसरा जो नए ट्यूबर्स बन रहे होते हैं वो धूप से बच जाते हैं और हरे नहीं पड़ते। कभी कभी स्टोरेज या खेती में हुई एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है, जैसे ब्लैक हार्ट। ये तब होता है जब आलू को स्टोर करते वक्त ठीक से हवा नहीं मिलती। और हॉलो हार्ट, ये तब होता है जब खेत में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है। दोनों ही केसेस में आलू बाहर से तो ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा खराब हो चुका होता है। कुछ बीमारियां तो इतनी सीरियस होती हैं कि सरकार को एक्शन लेना पड़ता है, जैसे दार्जिलिंग में वॉट डिजीज और नीलगिरी हिल्स में गोल्डन नेमाटोड। इनकी वजह से वहां से आलू के बीज बाहर ले जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था, ताकि ये बीमारियां पूरे देश में न फैल जाएं।